नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत प्रेम। हम ध्यान साधना करते हैं और बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा 100% हम ध्यान साधना में अपना दे देते हैं। और फिर भी आपको पता है, कई साल लग जाते हैं, हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी हमें समझ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, वो सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठने से और विधि करने से हमें कहीं कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जब तक वो अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक कुछ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ध्यान साधना करना ठीक है, साथ में मन को भी समझना पड़ेगा, मन के एक एक पहलू को जानना पड़ेगा। दो तरफ से यात्रा होती है, जैसे हर व्यक्ति दो पांव पे चलता है, ऐसे ही दो पंखों पे पक्षी उड़ता है। ऐसे ही साधना के दो मार्ग हैं जिनको साथ इकट्ठा चलना पड़ेगा। ध्यान साधना करेंगे, मौन होंगे, शांत होंगे, विचार बहुत धीरे धीरे चलेंगे। और जब विचार धीरे धीरे चलेंगे तो उस शांति से, उस निर्विचार अवस्था से, जब हम ध्यान में, जीवन में उस ध्यान की समझ को लेकर चलेंगे, तब हमें पता लगेगा कैसे हम अपने अहंकार को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कहाँ हमारा अहंकार है। एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है। और लोग समझते भी अपना अहंकार, मगर फिर भी नहीं तोड़ पाते। बहुत सारे लोग समझते अपने अहंकार को, नहीं तोड़ पाते, अपनी कमजोरियों को नहीं हटा पाते। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी बहुत ही प्यारी है और हो सकता है आपके जीवन से भी संबंधित हो सकता है नहीं, आपके जीवन से संबंधित ही है। ऐसा होता है, एक राजा जंगलों में शिकार करने गया होता है। और जंगलों में जब शिकार करने गया होता है तो वहां पर उसे 5 जंगली घोड़े मिलते हैं। वो उन 5 जंगली घोड़ों को पकड़ लेता है। जंगली घोड़े होते हैं। बामुश्किल उन्हें किसी तरीके से राजमहल में खींच के लेके लाता है और राजमहल में बांध देता है। और फिर वो घोषणा करता है, जो घोड़ों को ट्रेन करने वाला ट्रेनर जो है, ट्रेनर को बुलाता है। तो पहले ट्रेनर को बुलाता है, पहला ट्रेनर कोशिश करता है तो वो घोड़े जो हैं मिलके उसे मार देते हैं। जंगली घोड़े होते हैं, कुछ सीखने को तैयार ही नहीं होते। फिर दूसरा ट्रेनर आता है, उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। ऐसे कई ट्रेनर आते हैं और चले जाते हैं, या तो कुछ मरते हैं या कुछ की हड्डी टूट जाती है। फिर एक ट्रेनर आता है, बहुत ही समझदार, और जैसे ही जंगली घोड़ों को वो समझाने लगता है तो एक घोड़ा कहता है, मेरी पीठ पे बैठो। जैसे ही वो उसकी पीठ पे बैठता है, वो उससे नीचे धक्का दे देता है और फिर सारे घोड़े उसे मार देते हैं। तो राजा का समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो रहा होता है। तो राजा कहता है कि अपने मंत्री को, जंगली घोड़ों को छोड़ आओ जंगल में। जंगली हैं, सुधरेंगे नहीं, किसी ना किसी का तो नुकसान करेंगे ही। राजा कहता है और मंत्री जैसे ही जाने लगता है तो सामने से एक और ट्रेनर आ रहा होता है। वो कहता है, इतने सुंदर और इतने प्यारे घोड़े, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? मंत्री हंसता है, कहता, तुम नहीं जानते, ये घोड़े प्यारे और सुंदर नहीं है, जंगली हैं, ना समझ है, बुद्धिहीन है। तो वो ट्रेनर कहता है, मैं इनको ट्रेन कर सकता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, समझदार भी हूं। मंत्री हंसता है, कहता है कि शायद आपको अपना जीवन प्यारा नहीं, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। वो ट्रेनर कहता है कि आप राजा से मेरी बात करवाएं। राजा से बात करता है। राजा बोलता है कि यदि तुम इनको ट्रेन कर दोगे तो जो तुम मांगोगे मैं वो देने को तुम्हें तैयार हूं, मगर ये ध्यान रखना कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन घोड़ों को ट्रेन करना मुश्किल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि तुमसे पहले भी ट्रेनर आए हैं और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वो ट्रेनर मुस्कुराता है, कहता है, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, उसे अगर आप माने तो। राजा बोलता है, बोलो, कितना पैसा चाहिए या क्या सुविधा चाहिए? ट्रेनर बोलता है कि मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, बस इन 5 घोड़ों को मैं अपने पास रखना चाहता हूं, अपने घर पे रखना चाहता हूं, और कुछ दिन बाद जैसी ट्रेन हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। राजा कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये मुसीबत है, इसे लेकर जाओ। वो आदमी, ट्रेनर, घोड़ों को अपने घर ले आता है।
और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों बाद वो उन घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है और बहुत मस्ती में चल रहा होता है और सभी घोड़े उसके पीछे मस्ती में चल रहे होते हैं। जुदर जुदर वो टांग रखता है, जैसे जैसे उछलता है वैसे वैसे घोड़े भी एक्टिविटी करते हैं, घोड़े भी उछलते हैं। वो घोड़ों की तरफ देख के जोर की हंसता है, घोड़े भी हंसते हैं। वो कभी किसी घोड़े की पीठ पे बैठता है तो कभी किसी घोड़े की पीठ पे बैठता है, और जिस घोड़े की पीठ पे वो बैठता है घोड़े भी आनंदित होते हैं और खूब नाचते हैं। और दूसरे घोड़े इस इंतजार में होते कब वो हमारी पीठ पे बैठेगा। राजा ये सब देख के हैरान होता है, मंत्री भी और राज्य के सभी कर्मचारी भी। ट्रेनर कहता है मेरी फीस दे दें आप, और ट्रेनर कोई ज्यादा फीस नहीं मांगता, बहुत कम पैसे मांगता है। राजा उससे कई गुना ज्यादा उसको देता है और राजा बोलता है कि आप वो राज्य बताएं, वो आप टेक्निक बताएं कि कैसे आपने इन घोड़ों को ट्रेन करा, क्योंकि जिन्होंने भी ट्रेन करा या तो उनकी हड्डी टूटी, या वो मरे, या वो पागल हुए, या विकसित हुए। ये 5 घोड़े हम सभी के पास हैं, ये ध्यान रखना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये वही 5 घोड़े हैं जो उस राजा के पास थे और ट्रेन नहीं हो पा रहे थे। वही घोड़े हमारे पास हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये कहानी हमारी है, ये कहानी हमसे ही संबंधित है। और हम भी, खास तौर के जो लोग ध्यान में जाते हैं, साधना करते हैं, वो भी घोड़ों को जबरदस्ती ट्रेन करते हैं, उनकी कमर की हड्डी टूट जाती है। संकल्प लेते हैं ब्रह्मचार्य का, कुछ दिनों बाद ब्रह्मचार्य टूटता है तो हड्डी भी टूटती है, अफसोस होता है। क्रोध का संकल्प लेते हैं, नहीं करेंगे, क्रोध हो जाता है तो बड़ी पछतावा घटता है, ये क्या हो गया। तो ये याद रखना, 5 घोड़े हमारे पास भी हैं। ट्रेनर से राजा पूछता है तो ट्रेनर मुस्कुराता है, कहता कुछ बड़ी बात नहीं। इन घोड़ों को मैं घर ले गया, हरी हरी घास डाल दी और झूठ मूठ में घास खाने लगा इनके साथ। घोड़ों को भी अच्छा लगा, घोड़े भी घास खाने लगे। फिर जब घोड़ों को प्यास लगती, मैं पानी देता, और उसी तरीके से जैसे घोड़े पानी पीते, मैं भी पानी पीता। घोड़े हिनहिनाते, हंसते, मैं भी हंसता। घोड़े जमीन पे लेट जाते और सो जाते, मैं भी जमीन पे लेट जाता और सो जाता। कई बार घोड़े खड़े खड़े सोते, मैं भी खड़े खड़े सो जाता। घोड़े जो भी एक्टिविटी करते वही एक्टिविटी मैं भी करता। और ऐसे करते करते कुछ ही दिन के अंदर घोड़ों को यह समझ आ गया कि उनमें से एक घोड़ा मैं भी हूं। वो मुझे अपना साथी मान बैठे और मैं उनका साथी बनना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसी हरकत करी। फिर कई बार ऐसा भी मैंने करा, जब उन्हें प्यास लगी तो मैंने पानी को लात मार के फेंक दिया, और मैंने देखा कि घोड़े अब समझदार हो गए। उन घोड़ों ने भी प्यास होने के बाद भी पानी को लात मार के फेंक दिया। मैं समझ गया, अब घोड़े मुझे समझ गए। फिर घोड़े की पीठ पे मैंने सीट रखी जिसमें मुझे बैठना था। जैसी सीट रखी, घोड़े ने सीट उठाकर फेंक दी और गुस्सा हो गया। मैं समझ गया कि अभी मेहनत और बाकी है। फिर मैंने घोड़े की पीठ पे सीट नहीं रखी, मैंने अपनी पीठ पे सीट रखी, और अपनी पीठ पे सीट रख के घोड़े की तरह मैं चलने लगा और हंसने लगा। सभी घोड़ों को यह देख के बहुत मजा आया। और फिर मैंने जब एक घोड़े के ऊपर सीट रखी तो बाकी घोड़े भाग के आ गए कि हम पे भी सीट रखो। फिर मैंने सभी घोड़ों पे सीट रखी और सीट रख के और अपनी पीठ पे सीट बांध के मैं घोड़ों के नीचे से भाग के निकल जाता। घोड़े खुश होते, और फिर मैं घोड़े की पीठ पे बैठने लगा और घोड़े ने मुझे बिठाया और आनंदित हुए, खुश हुए। इसी तरीके से मैंने सभी घोड़ों को ट्रेन करा, और यही तरीका है एक साधक के हाथ में अपने मन को ट्रेन करने का। क्रोध आए तो क्रोध की पीठ पे सीट रख के तुम बैठ जाना। क्रोध करने को मना नहीं कर रहा, क्रोध करना। और ये भी नहीं कह रहा कि सामने बॉस हो तो एक बार क्रोध कर भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी दूसरी पालोगे। सामने अगर पत्नी हो तो क्रोध थोड़ा सोच समझ के करना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो क्रोध करने का अर्थ है जब क्रोध आए रुके, घर पहुंचे,
कमरे को लॉक करें, रूम को, और फिर वहां क्रोध को व्यक्त करें और क्रोध की पीठ पे सीट बांध दें। अब जानबूझ के क्रोध करें। ईर्ष्या हो, जिस समय ईर्ष्या उठे, रुकें, उसे देखें, ध्यान से समझें क्यों उड़ी, फिर ईर्ष्या की पीठ पे भी क्रोध सीट बांधे। इस तरीके से ईर्ष्या हो तो ईर्ष्या ही करें, मगर ध्यान से करें, जागते हुए करें। बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी थी। बुद्ध की नाक में मक्खी बैठ गई और बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने यूं करा और मक्खी उड़ गई। अचानक बुद्ध को ख्याल आया तो गड़बड़ हो गई, बेहोशी में कर दिया। बुद्ध ने आंखें बंद करी और बहुत धीरे धीरे हाथ यूं करके उठाया और नाक के पास से यूं ले गए। बुद्ध के पास बैठे साधकों ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, अब तो मक्खी है नहीं। बुद्ध ने कहा कि पहले बेहोशी में करा था, अब होश पूर्वक कर रहा हूं। इस बात को समझें। पहले बेहोशी में आप कर रहे थे, अब होश पूर्वक करें क्रोध को, ईर्ष्या को होश पूर्वक करें। और जब आप होश पूर्वक करेंगे, उनकी पीठ पे सीट बांधने का मतलब यह होश पूर्वक करना। और जब आप होश पूर्वक करेंगे, ईर्ष्या करेंगे जानबूझ के, जानते हुए, तो ईर्ष्या समझेगी आप उसके साथी हैं। क्रोध करेंगे तो क्रोध, मन का वो घोड़ा, मन का वो पहलू, क्रोध समझेगा आप उसके साथी हैं और इजीली वो आपको दोस्त बना लेगा। लोभ होगा, मोह होगा, तो जानबूझ के करेंगे तो मोह सोचेगा आप उसके दोस्त हैं और वो आपको अपना साथी बना लेगा। और जब वो आपको अपना साथी बना लेगा, तब किस तरीके से आपको उन्हें हैंडल करना है ये आप समझ जाएंगे। और समझ ही नहीं जाएंगे तब पहली बार आप मुस्कुराएंगे और जानेंगे ना तो कहीं काम है, ना कहीं क्रोध, ना कहीं ईर्ष्या, ना कहीं द्वेष, ना ही कहीं मोह है। तब आप मुस्कुराएंगे, तब आपको लगेगा कहानी गजब की थी, ये तो कुछ था ही नहीं, घोड़े थे ही नहीं, और मैं नाहक घोड़ा बना फिरता हूं। मैं भी घोड़ा नहीं हूं, स्वयं में ब्रह्म हूं, स्वयं में परमात्मा हूं। तब आपको यह अनुभूति होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को समझें, मन से लड़े नहीं, मन को दबाए नहीं, मन को तोड़े नहीं, दोस्ती करें और अपने को अभिव्यक्त करें इस तरीके से। और यदि कहीं आपको समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ ये कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो, मेरे विचार, मेरी भावना या बोलने की मेरी शैली या मैं ही पूरी तरह से आपको नहीं पसंद हूँ, तो आप मेरा वीडियो नहीं देखें। और यदि पसंद हो तो देखें भी, और उससे अगर आपको कुछ मिलता है तो उसे बांटे भी। क्योंकि दुख बांटने से कम होता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप वो भी करें। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, यदि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप एक, मेरा मोबाइल नंबर इसमें है, वीडियो में कंटिन्यू नीचे फ्लैश हो रहा है मेरा मोबाइल नंबर। आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कहीं भी दिक्कत हो। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये छोटी सी बात को समझ लें कि आपके जीवन में, आप इसको अभी समझे, इसी जीवन को समझे, क्योंकि पिछला जन्म हो या ना हो पता नहीं, भगवान जाने, मेरे को नहीं पता, ये मान के चलते हैं। आप इस जीवन में जब जी रहे हैं जीवन को, अभी मैं इस जीवन को जी रहा हूं, और जब मृत्यु आएगी और जब मृत्यु पूछेगी क्या तुमने जीवन को पूरी तरह से जिया, तब मैं कहूंगा नहीं, कुछ जीना चाहता था, घर परिवार के कारण नहीं जी पाया, समाज क्या कहेगा नहीं जी पाया, मर्यादाएं टूट रही थी इसलिए नहीं जी पाया, व्यवस्थाएं बेकार हो रही थी इसलिए नहीं जी पाया। तब मौत मुझे यही कहेगी कोई बात नहीं, घबराए नहीं, दोबारा जन्म लें इस पृथ्वी पर और अपनी अधूरी वासनाओं को, अधूरी इच्छाओं को जीने की कोशिश करें दोबारा से। और फिर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेने का यही एक कारण है और कोई कारण नहीं, अधूरी वासनाओं के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा, अपने जीवन को समझें और अपने जीवन को जिएं जैसे आपको भीतर से लगता है। प्रेम में बहें, प्रेम करें, प्रेम से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सारी साधनाएं
प्रेम को पाने का एक तरीका है। सारा दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की सब तरीके प्रेम को पाने का एक तरीका है। सारा नशा प्रेम को कैसे हम पा पाएं उसी का एक तरीका, और कुछ भी नहीं। पूरी पृथ्वी प्रेम को पाने के लिए ही कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीकों से। तो जो जीवन को जीने आए हैं उसी जीवन को जिए, जीवन को ढोए ना। अंत में यही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें, जीवन को बहुत अच्छे से जिए।